मौक़िफ़ इख्तियार करता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। INX मीडिया केस की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आज पी चिदंबरम को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पी चिदंबरम की जमानत पर समाअत होगी। सुनवाई के दौरान आज तय होगा कि चिदंबरम को जमानत मिलेगी या फिर अभी कुछ दिन और इन्हें CBI रिमांड पर रहना होगा। उधर पिछली समाअत के दौरान राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 2 सितंबर यानी आज तक CBI की तहवील पर रहने का हुक्म दिया था। वहीं पी चिदंबरम की तीसरी अर्जी पर भी आज सुप्रीम कोर्ट पर समाअत होने वाली है। खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं देरी से। शंकर आनंद, आज का दिन पी चिदंबरम के लिए किस तरह का रहने वाला है, सबसे पहले बताइए। देखिए जी शंकर, शंकर आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पी चिदंबरम को आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं एक अर्जी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होने वाली है। अब देखना यह होगा कि आज CBI रिमांड में पी चिदंबरम है और राउज़ एवेन्यू कोर्ट आज इस मामले को समाअत करने वाला है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होने वाली। इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। पी चिदंबरम को आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद एक बार फिर से जुड़ चुके। शंकर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही थी, क्या कुछ कह रहे थे आप? 3 बजे के अलावा मैं पी चिदंबरम को आज फिर CBI की टीम कोर्ट में पेश करेगी। पेश करने के बाद आगे की रिमांड मांग सकती है और आगे की रिमांड इस आधार पर मांगी जाएगी क्योंकि कई आरोपियों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ करना है, जिसमें कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो इस मामले में आरोपी हैं वो है इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी। उनके सामने आमने सामने बैठाकर पूछताछ, इसके साथ ही कार्ति चिदंबरम जो पी चिदंबरम के पुत्र भी हैं उनके सामने आमने सामने बैठा करके पूछताछ करने की बात आ सकती है। इसके साथ ही जो कई दस्तावेज को दिखा करके जो पी चिदंबरम के साथ में पूछताछ करने की कोशिश की जा रही थी, तो आज उस मामले में भी आगे जो कड़ी को देखते हुए आज बताया जा सकता है CBI के द्वारा कि अब तक पूछताछ में क्या क्या हासिल हुआ है। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान में CBI के पक्ष से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी कोर्ट और अपने साथ पे डायरी देखते हुए कहा कि इस मामले में बहुत ज्यादा कोई अपडेट नहीं है, फिर भी आपको रिमांड चाहिए। पिछले नहीं चाहते थे जी नहीं चाहते थे तो यहाँ से चाहते थे। शंकर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया। आज जब देखना ये होगा कि तब जब 3 बजे पी चिदंबरम को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में CBI पेश करेगी तो CBI इस दौरान जो पूछताछ CBI ने की है इस हवाले से CBI राउज़ एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ कहती है और इसके बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। अयोध्या मालिकाना हुकूक की एक बार फिर से बात करेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज 17वें दिन समाअत करने वाला है। अदालत में हिंदू फरीक की जानिब से दलीलें पेश की जा चुकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम फरीक की दलीलें सुनेगा। इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुशील, हमने देखा कि तकरीबन कई दिनों से हिंदू फरीकों की दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और आज मुस्लिम फरीक अपनी दलीलें रखने वाला है। कब से आज ये सुनवाई होने वाली है? जी देखिए, अमूमन 10:30 बजे जैसा 16 दिन तक सुनवाई चली है, उसी समय सुनवाई आज भी होगी 10:30 बजे। 16 दिन के भीतर तमाम हिंदू पक्षकारों ने और सिया वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से दलीलें जो हैं सना वो पूरी कर ली हैं। उन तमाम हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो दलीलें दी गई वो आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की गई कि वहाँ पर सदियों से श्री राम की पूजा की जाती थी। जो विवादित स्थल है वो मंदिर का ही स्थल रहा है और ये तमाम चीज़ें फिलहाल उन्होंने रखी है। लेकिन आज इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से अपनी दलीलें शुरू करी जाएंगी। राजीव धवन जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस मामले में अपनी दलीलों की शुरुआत करेंगे। चूंकि 16 दिन सना पूरा लगा है तमाम हिंदू पक्षकारों को अपनी दलीलें रखने में, तो उम्मीद यह है कि अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम समय ले लिया जाएगा तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से भी 15 से या 17 दिन का समय लिया जा सकता है। और अगर इस उम्मीद को देखें तो हो सकता है कि सितंबर के अंत तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख ले। कुछ दिन जजेस इस मामले में अपना फैसला भी लिखेंगे, तो उम्मीद यह है कि नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस बड़े मामले का बड़ा फैसला आ सकता है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई कर रहा है। उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान यह साफ किया था कि अगर किसी भी इस व्यक्ति को इस मामले में छुट्टी लेने की जरूरत है तो वो छुट्टी ले सकते हैं। राजीव धवन ने इसका विरोध किया था कि दिन प्रतिदिन सुनवाई ना की जाए, लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि इस पूरे मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन की जाएगी। तो आज की सुनवाई काफी क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से तमाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फाइंडिंग्स हैं, जो ट्रू फाइंडिंग्स हैं, उनकी दलीलों को रखा जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो विवादित स्थल है वहां पर मॉस्क था। ये तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। संवैधानिक जो प्रश्न होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जा सकते हैं कि क्या मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। लेकिन इस फाइंडिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मना कर दिया था कि हम इन तमाम पहलुओं पर विचार नहीं करेंगे, हम सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाइंडिंग को ही देखेंगे। तो वो तमाम प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकते हैं, क्योंकि 5 जजों की संवैधानिक पीठ है। तो देखना यह है कि आज जब सुनवाई होगी तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी जाएंगी। जाहिर सी बात है, और ये इतनी अहम सुनवाई है क्योंकि हफ्ते में 5 दिन इस पर सुनवाई होती है और क्या कुछ दलाइल रखे जाएंगे मुस्लिम फरीकों की जानिब से, आप इस पर नजर रखिएगा। हम आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे और इस हवाले से अपडेट हासिल करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बीजेपी